नमस्कार दोस्तों। इंडिया एस टीवी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, उत्तर प्रदेश में रिक्त 10 सीटों में से 9 पर विधानसभा उपचुनाव संपन्न हो गया, जिसमें बीजेपी को 9 में से 7 सीट हासिल हो चुकी है, जिसको लेकर के बीजेपी काफी प्रफुल्लित है। वहीं सपा को केवल 2 सीटों पर ही सब्र करना पड़ा। रही बात अयोध्या में प्रतिष्ठित सीट मिल्कीपुर उपचुनाव की, इसे लेकर के जहां भाजपा ने अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया है और इसे किसी भी हालत में बीजेपी इन प्रकार हासिल करना चाहती है, वहीं सपा 2022 में जीती इस सीट को पूरा हासिल करने के लिए पूरी तरह से जोर आजमाइश कर रही है। अब इसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि अभी तक चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने वाली बहन मायावती, जो कि बसपा सुप्रीमो है, उन्होंने एकाएक घोषणा कर दिया कि हम उपचुनाव ही नहीं लड़ेंगे, जबकि ये सीट आरक्षित वर्ग के लिए, एससी के लिए आरक्षित की गई है। बावजूद इसके उनका एकाएक पैर खींच लेना यह दर्शाता है कि या तो मायावती हार के डर से अपना पैर पीछे खींच रही है और चुनाव नहीं लड़ना चाहती है, या कोई और खास वजह है। इसको लेकर के जगह जगह विचार मंथन हो रहा है। इंडिया एस टीवी की टीम ने मिल्कीपुर में डोर टू डोर, गांव गांव, बाजार बाजार महीनों से जनसंपर्क कर लोगों को, मतदाताओं को टटोल रही है, लेकिन वहां का मतदाता ये नहीं समझ पा रहा है कि आखिर मायावती मैदान छोड़कर क्यों भग रही है। आइए इस विषय पर हम मंथन करते हैं। जो चर्चाएं हैं और जो आंकड़े उपलब्ध हैं, आंकड़े यही बता रहे हैं कि मायावती ने पहले ही अपने को हारा मान लिया है, जिसके चलते वो मैदान से हट रही हैं। आइए एक नजर डालते हैं बीते पंचवर्षीय चुनावों पर। पहले हम बात करते हैं मतदाताओं की। तो मिल्कीपुर विधानसभा में लगभग 3.5 लाख मतदाता हैं और यह सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई है। रही बात जातिगत आंकड़े की, तो यहां पर दलित यानी पासी बिरादरी को लेकर के लगभग 1,20,000 मतदाता हैं, जबकि यादव बिरादरी के यहां पर 55,000 मतदाता हैं। मुस्लिम बिरादरी का प्रतिनिधित्व लगभग 30,000 है। ब्राह्मण मतदाता यहां पर लगभग 60,000 है। क्षत्रिय मतदाता भी 25,000 है और अन्य पिछड़ा वर्ग लगभग 60,000 है। अब आइए हम विश्लेषण करते हैं बीते 2022 में मिल्कीपुर में हुए विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर। तो यहां पर 2022 में सपा से जहां अवधेश प्रसाद खड़े थे, वहीं भाजपा से बाबा गोरखनाथ, बसपा से मीरा देवी और कांग्रेस से नीलम कोरी मैदान में थी।
जहां तक इनको मिले मतों की बात है तो अवधेश प्रसाद जो कि सपा के हैं उनको 1,03,905 मत मिला था। बाबा गोरखनाथ को जो कि भाजपा के हैं उन्हें 90,567 वोट मिला था। मीरा देवी जो कि बसपा की हैं उन्हें 14,427 वोट मिला था। नीलम कोरी जो कि कांग्रेस से थी उन्हें 3,166 वोट पर ही सब्र करना पड़ा था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यहां पर 1,960 लोगों ने नोटा का बटन दबा करके और उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि हमें किसी भी प्रत्याशी में कोई भरोसा नहीं है। अब आइए इस आंकड़े का हम विश्लेषण करते हैं। तो 2022 में सपा के अवधेश प्रसाद जीते थे और जीत का अंतर लगभग 13,338 वोट था। रही बात प्रतिशत की तो अवधेश को 47.99% मत मिला था। बाबा गोरखनाथ को 41.83% मत मिला था। मीरा देवी जो कि बसपा की थी उन्हें 6.66% वोट, नीलम कोरी को 1.46% वोट हासिल हुआ था। अब जहां तक मायावती के मैदान छोड़ने का सवाल है तो इस आंकड़े से साफ हो जाता है कि 2022 में क्योंकि बसपा की मीरा देवी को 6.66% की मत मिला था, जो कि जिस मत के अंतर से यानी 13,338 मतों से सपा के अवधेश प्रसाद जीते थे उनसे केवल 1,089 वोट कुल वो आगे थी, जिससे उनको पहले ही भान हो गया है कि यहां जीतना संभव नहीं है। आइए अब हम इसके पहले हुए 2017 के चुनाव के आंकड़ों पर दृष्टिपात करते हैं। 2017 में जो चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी के बाबा गोरखनाथ जी विजयी हुए थे। यहाँ बाबा गोरखनाथ को 86,960 मत मिला था, जो कि कुल पड़े मत का 45.57% है। वहीं अवधेश प्रसाद को 58,684 वोट, जो कि कुल पड़े मत का 29.36% है। वहीं बसपा से राम गोपाल कोरी थे जिन्हें 46,027 वोट मिला था, जो कि कुल पड़े मत का 23.3% है। इस चुनाव में भी 2,727 लोगों ने नोटा बटन दबाया था तथा यहां मतदान में खड़े प्रत्याशियों पर नोटा बटन दबा करके अविश्वास जताया था। ये नोटा बटन जिन लोगों ने दबाया था इनकी भी संख्या 1.36% रही। अब दोनों परिणामों पर अगर दृष्टिपात किया जाए तो बीजेपी इसमें जहां 28,276 वोटों से विजय हासिल की थी, वहीं बसपा के राम गोपाल को कुल 46,027 मत ही मिला था, जो कि नथिंग के बराबर है। ऐसे में लोगों का मानना है कि शायद बहन मायावती को यह भान हो गया है कि मिल्कीपुर फतह करना बसपा के लिए आसान नहीं है और अगर यहां पुनः बसपा प्रत्याशी मैदान में उतरता भी है तो वो ठीक से प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। रही बात बसपा प्रत्याशी की, तो यहां पर बसपा से जो प्रत्याशी घोषित है
वो लगभग 3-4 महीने से मेहनत कर रहे थे और दलितों को अपने फेवर में करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे थे। ऐसे में अचानक मायावती का पैतरा बदल लेना, प्रत्याशी को भी रास नहीं आ रहा है और ना सही लोगों के बीच, लेकिन दबे मन से निराशा जरूर देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ क्षेत्र में जो चर्चा है कि चूंकि मायावती डर चुकी है, जिसके चलते उन्होंने यहां से चुनाव लड़ने से ही मना कर दिया है, इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही। अब रही बात आखिर दलित मत जाएगा कहां, तो ऐसी स्थिति में चूंकि यह सीट एससी के लिए आरक्षित है और जितने भी प्रत्याशी हैं सभी एससी वर्ग से ही है, ऐसे में यहां का दलित मत पूरी तरह से बिखर जाएगा और इस समय ज्यादातर लोग जहां विकास के मुद्दे को ध्यान दे रहे हैं और चूंकि यहां पर विकास की गंगा बह रही है, ऐसे में यह अनुमान लगाना सहज है, लोग खुद अनुमान लगा रहे हैं कि यहां पर कौन पार्टी जीत रही है। बस आज यहीं तक, शेष अगले एपिसोड में।